हेलो फ्रेंड्स। मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नर्सिंग एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम को। तो नर्वस सिस्टम का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो नर्वस सिस्टम जो है आपका टू टाइप्स का रहता है। ये टू टाइप्स का रहता है। फर्स्ट रहता है आपका सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड रहता है आपका पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, ये टू टाइप्स का नर्वस सिस्टम रहता है। तो इसके अंदर आपका जो है पीएनएस और सीएनएस है। तो सीएनएस के अंदर जो ये बना रहता है आपका किससे, इसके अंदर आते हैं आपके ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। क्या क्या आता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर, इसका सीएनएस के अंदर। मतलब आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर आपका कौन सा सीएनएस बना रहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहता है। ओके, अब जो पीएनएस है वो बना रहता है आपका नर्व से। वैसे आपको नेम से ही क्लियर हो गया होगा। सेंटर मीन्स सेंटर की बात कर रहे हैं हम, अपने पूरे सेंटर की बात कर रहे हैं, आपके बॉडी की बात कर रहे हैं पूरा। ओके, और आपका ये पीएनएस मीन्स आपका पेरिफेरी, जैसे आपका हैंड हो गया, लेग्स हो गए, एब्डोमेन हो गया, इस सारे चीज में किसका बात करते हैं हम, पीएनएस की। ओके, मीन्स पेरिफेरी मतलब दूर दूर भाग में। तो ये किससे बना रहता है आपका नर्व से, और वो नर्व किससे निकली हुई होती है आपकी सीएनएस से। सीएनएस से भी कैसे निकली हुई रहती है आपकी ब्रेन से, जो नर्व से निकली रहती हैं ब्रेन से, वो निकली रहती है आपकी 12 पेयर। ओके, कितनी निकली रहती है 12 पेयर। और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकली रहती हैं वो निकली रहती हैं आपकी 31 पेयर। इन 12 पेयर और 31 पेयर से मिलकर आपका पेरिफेरी नर्वस सिस्टम बना रहता है। ओके, पेरिफेरी नर्वस सिस्टम बना रहता है। इसके अंदर आपके ये नर्व्स पाई जाती हैं। और आपके जैसे कि मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा कैसे कैसे आपका कौन कौन सी नर्व्स इसमें पाए जाते हैं। ओके, ये तो आपका हो गया, इसका सब डिवाइड कर दिया। अब मैं बात करूंगा आपसे कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपके माइंड में सिर्फ मैं नर्वस सिस्टम की बात की तो आपके माइंड में क्या आएगा, सिर्फ आपका ब्रेन। कि भैया यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बात हो रही थी, यहाँ पे ब्रेन की बात हो रही है। बल्कि ऐसा नहीं है, ब्रेन के अलावा बहुत सारी चीजें रहती हैं। जैसे कि आपका ब्रेन, मानता हूँ मैं इसको, ब्रेन क्या है, इंपॉर्टेंट एंड मेजर का नर्वस सिस्टम का मेनली फंक्शन ब्रेन करता है। तो ब्रेन में ब्रेन भी रहता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड भी रहती है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड भी रहती है। और क्या रहता है इसके अंदर, और आपके रहते हैं न्यूरॉन्स रहते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं। अगर आप सेंस ही नहीं कर पाओगे तो नर्वस सिस्टम को क्या पता चलेगा, वैसे ही नहीं पहुंच पाएगा। तो सेंसरी ऑर्गन इसमें मेजर पार्ट रोल निभाते हैं। और दूसरा क्या है आपका, नर्व्स जो रहती हैं। तो ये बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं जो आपका एक कंप्लीटली सिस्टम बनाते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ओके, अब इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले न्यूरॉन्स की। तो अब वैसे मैं बात कर लूंगा नर्वस सिस्टम क्या है आपका। तो नर्वस सिस्टम जो है आपका क्या करता है, आपका सिर्फ इतना ही काम है इसका कि आपके बॉडी के पूरा जितना मेंटेनेंस है वो पूरा नर्वस सिस्टम रखता है। ओके, कि आप क्या खा रहे हो, कैसे चल रहे हो, कहाँ जाना है, क्या सोच रहे हो, किसको अपना मानना है, किसको दूर करना है, किससे दुश्मनी लेना है, किससे प्यार करना है, ये सारा काम कौन करता है आपका, नर्वस सिस्टम। ओके, और नर्वस सिस्टम में भी 90% कौन करता है, ब्रेन करता है। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी आपके जो इसकी स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इसकी, वो है आपकी कौन, न्यूरॉन्स। तो बात करेंगे हम न्यूरॉन्स की। ओके, इसकी बात कर रहे हैं हम न्यूरॉन्स की। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, इनके 3 पार्ट्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स क्या है, इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसी नर्वस सिस्टम की। ओके, सबसे छोटी एंड फंक्शनल यूनिट है। तो एक क्या करता है आपका, सिंपल सा आपके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। जैसे आपका एक न्यूरॉन यहाँ से, इससे दूसरा न्यूरॉन रिलेटेड रहता है, मतलब रहता है, इससे थर्ड न्यूरॉन कनेक्ट है, इससे फोर्थ न्यूरॉन कनेक्ट है, ये दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ये इसको इन्फॉर्मेशन देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें ट्रांसफर होती है। तो ये न्यूरॉन्स का काम क्या रहता है, अपने
पेरिफेरी एरिया से आपके इंफॉर्मेशन को नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं, मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक या स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन। ओके, और वहां से जो आदेश मिलता है उसको वापस से पेरिफेरी एरिया में लेके जाते हैं, जैसे आपके हैंड लेग वगैरह। अब लाइक जस्ट एग्जांपल बता दूं मैं आपको, ये मेरा हैंड है, इसमें मैंने पिन चुभाया, किसी ने कोई मुझे पीछे आगे से पिन चुभा रहा है, और यहाँ पे क्या मेरे न्यूरॉन्स पाए जाएंगे, और ये स्किन क्या हो गई, मेरी सेंसरी ऑर्गन्स हो गई, ये सेंस करेगी कि मुझे कोई पिन चुभा रहा है, इसने मैसेज दिया न्यूरॉन को, न्यूरॉन लेके जाएंगे मैसेज का ब्रेन के पास में, ब्रेन ने मैसेज दिया वहां से तुरंत हाथ हटाओ, तो फिर वहां से वापस उस मैसेज को लेके आएंगे कौन, हैंड के पास में, कि ब्रेन ने आदेश दिया है कि आप हैंड को बताइए, तो वहां से तुरंत हैंड आप रिमूव कर लेते हो। तो ये चीज होती है एक फंक्शन किसका, न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन्स के 3 पार्ट्स होते हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट है आपका कौन सा, फर्स्ट है आपका डेंड्राइट्स, सेकंड पार्ट है आपका एक्सॉन, सेल बॉडी, और नेक्स्ट पार्ट है एक्सॉन। ओके, और एक लास्ट पार्ट आता है इसका टर्मिनल एंड ऑफ फाइबर। वैसे मेजर ये 3 ही है, बट एक और है ये टर्मिनल एंड ऑफ फाइबर। ओके, ये 3 पार्ट्स हैं। तो इसके जो पार्ट्स का जो आपका मेजर रोल है इनका, वो क्या रहता है, आपका डेंड्राइट्स जो है वो इस लाइक स्पेट लाइक के स्ट्रक्चर है। ओके, इस टाइप के स्ट्रक्चर है ये क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करोगे, और फिर यहाँ से इसी से मिलकर इससे जो कोरिलेटेड रहता है आपका यहाँ पे, ये रहता है आपका कौन, सेल बॉडी। ये क्या है, सेल बॉडी है, इसमें पाया जाता है आपका न्यूक्लियस। इसमें क्या पाया जा रहा है, ये न्यूक्लियस। ओके, ये न्यूक्लियस पाया जा रहा है, और ये क्या है, सेल बॉडी है, ये क्या है, डेंड्राइट्स है। और इधर जाके इस सीट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाता है आपका एक्सॉन। क्या पाया जा रहा है, ये एक्सॉन, और इधर जाके आपका ये टर्मिनल एंड ऑफ फाइबर है। इससे मीन्स आपका दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इस टाइप की संरचनाएं रहती हैं इस तीनों पार्ट्स की। तो यहाँ से डेंड्राइट्स जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे वो आपके सेल बॉडी को दे देंगे, इधर सेल बॉडी से इन्फॉर्मेशन एक्सॉन तक पहुंच जाएगी, एक्सॉन तक टर्मिनल एंड फाइबर से होते हुए दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंच जाएगी, और वहां से ऐसे ये करके चलती रहेगी, यही प्रोसेस चलती रहेगी, जिससे आपका क्या होगा, इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंच जाएगी, और फिर सेम उधर से भी ऐसे ही होता है। ओके, उधर से भी इन्फॉर्मेशन रिटर्न हो जाएगी। ये चीजें हो गई। अब हम देखते हैं क्या इसके अंदर आपका, इसके पार्ट्स पढ़ लिए हमने, अब देखेंगे हम इसके टाइप्स। न्यूरॉन्स के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं। ओके, टाइप्स की बात करते हैं हम, जस्ट 1 सेकंड। तो इसके टाइप्स की बात करें, 3 टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट टाइप आता है इसका कौन सा, एक तो रहता है एफरेंट न्यूरॉन, आपने जैसा कि देखा होगा कि एफरेंट रहता है, एक एफरेंट रहता है, एक रहता है आपका इंटर न्यूरॉन। तो फर्स्ट है आपका कौन सा, एफरेंट। सेकंड है आपका कौन सा, एफरेंट। और थर्ड है आपका कौन सा, इंटर, इंटर न्यूरॉन। 3 टाइप्स रहते हैं, इनको हम बोलते हैं जो एफरेंट होते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ए और ई का ये अंतर है सिर्फ यहाँ पे, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ई जो एफरेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, आपका मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। और जो आपका एफरेंट होता है वो रहते हैं आपके सेंसरी, और ये होते हैं मिक्स्ड। तो आप यहाँ पे इसके नेम से ही समझ गए हो, सेंसरी, सेंसरी मीन्स आपका सेंस कर रहा है, मीन्स सेंसेशन ले रहा है, रिसीव कर रहा है। तो कहाँ से करता है ये, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था, यहाँ पे कोई मुझे पिन चुभा रहा है, यहाँ पे कोई पिन चुभा रहा है, तो इसका जो आपका मैसेज है, ये जो मैसेज है यहाँ से आपका सेंसरी ऑर्गन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगा, यहाँ से सीधा आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए सेंसरी नर्वस सिस्टम तक ले जाएगा। आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आपका सेंसरी नर्वस सिस्टम है, तो वहां तक ले जाएगा, फिर वहां से जो ब्रेन से आदेश मिलेगा उसको लेके आएगा कौन, मोटर न्यूरॉन। उसको कौन लेके आता है, मोटर न्यूरॉन, और वहां पे एंड के पास में इंफॉर्मेशन को पुट आउट कर देगा कि आप हैंड को तुरंत हटा लीजिए, ये आपका ब्रेन का आदेश है। तो यही रहता है आपका। देखिए सेंसरी क्या करता है आपका, मीन्स पेरिफेरी नर्वस सिस्टम
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ है? मेरे हैंड में, लेग्स में, एब्डोमेन में, नेक में, कहीं भी मेरे चिक्स पे, आपके पूरे बॉडी में, मींस स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को छोड़कर और सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और कैसा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपने किसी ने कोई एक्टिविटी हुई, उसको कौन ले जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन, वो कहाँ ले जाएगा? सीएनएस पर। ओके, सीएनएस पर। सीएनएस ने जो एक्टिविटी उसको रिकॉग्नाइज किया, समझेगा क्या करना है, उसके बाद में जो ब्रेन आदेश देगा, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो आदेश देंगे, उसको कौन लेके जाएगा? आपका मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन वो कहाँ लेके जाएगा? आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर। तो यही चैन चलती हुई रहती है आपकी इन्फॉर्मेशन, आप एक्टिविटी करते हो। जैसे आपके माइंड ने सोचा अभी मुझे क्या करना है, चलना है, मुझे ये वाला हैंड यहाँ से लिफ्ट करना है। मान लीजिए ये पेन है, इधर मैं रख रहा हूँ, इसको मुझे लिफ्ट करना है। ये मेरे ब्रेन ने सोचा है। किसने सोचा है? ब्रेन ने सोचा है कि ये मुझे लिफ्ट करना है। तो यहाँ से जो मोटर न्यूरॉन है वो आपके हैंड के पास में जाएंगे, हैंड को बोलेंगे पहले आप नीचे जाओ, वहां से पेन उठाओ, फिर ऊपर आओ, तभी तो लिफ्टिंग होगी। ये चीज रहती है आपके किसके अंदर? आपके नर्वस सिस्टम के अंदर। ओके। और जो इंटर न्यूरॉन बचा है हमारा, इंटर न्यूरॉन क्या करता है? जब कभी आपके सेंसरी या मोटर न्यूरॉन फंक्शन करना बंद कर देते हैं, तब ये काम आता है मिक्स्ड। मीन्स मिक्स्ड, आपसे मिक्स्ड से समझ में आ गया होगा आपको। तो मिक्स्ड मीन्स आपका दोनों फंक्शन करता है, सेंसरी भी करता है और मोटर फंक्शन भी करता है इसका। अब ये आपके न्यूरॉन की बात हो गई। अब इन न्यूरॉन्स को, जैसे कि आपका एक न्यूरॉन मैंने बताया था यहाँ पे, आपका दूसरा यहाँ पे, इनको मतलब एक दूसरे से कनेक्ट कौन रखता है? ये तो ऐसा तो है, अगर आपका कनेक्ट नहीं रहेंगे तो एक दूसरे कनेक्शन ही टूट जाएगा, मीन्स पैरालिसिस हो जाएगा पेशेंट। यही तो होता है कि आपका नर्वस सिस्टम तक आपको मैसेज नहीं पहुंच पाते हो, तभी पैरालाइज हो जाता है। जैसे आपका बोलते हैं उसकी लेफ्ट बॉडी पूरी पैरालाइसिस होगी, क्योंकि आपके लेफ्ट बॉडी के जो न्यूरॉन्स उनके बीच में कनेक्शन टूटेगा। मीन्स आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और आपके जो लेफ्ट साइड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उनके बीच में कनेक्शन डिसबैलेंस हो गया, इस वजह से लेफ्ट साइड पैरालिसिस हुआ है। किसी का हैंड होता है तो हाँ भाई, हैंड का उसका कनेक्शन टूट गया न्यूरॉन्स का, तो ये होता है। तो इन जो न्यूरॉन्स रहते हैं वो कनेक्ट कौन करके रखता है? ये जब मान लीजिए 5 न्यूरॉन इधर मैं ले रहा हूँ आपको, इनको कनेक्ट एक दूसरे से कौन करके रखता है? ये कौन है? ये कौन है? तो ये कौन है आपके? ये है न्यूरोग्लिया। कौन है? न्यूरोग्लिया। ओके, न्यूरोग्लिया। ये न्यूरोग्लिया भी आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। आगे मैं आपको इमेज में बता देता हूँ, आपको सारा कुछ बता देते हैं। तो ये न्यूरोग्लिया जो होती है, एक तो एस्ट्रोसाइट्स रहती है, एक ओलिगोडेंड्रोग्लिया रहती है आपकी, और एक और रहता है। चलो आपको मैं पूरा इमेज ही बता देता हूँ इसके न्यूरॉन्स वगैरह के। देखिए, ये तो आपके क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसे कि मैंने पार्ट्स बताए थे आपको, ये डेंड्राइट्स है आपका। तो डेंड्राइट्स जैसे कि आप देख रहे हैं पेड़ की जो जड़ जैसी रहती है आपको, उस टाइप के डेंड्राइट्स रहते हैं। ये सभी डेंड्राइट्स हैं। ओके। और ये सेल बॉडी इसी से कनेक्ट है, ये पूरा सेल बॉडी आपका। और सेल बॉडी के अंदर ये आपका न्यूक्लियस है। सेल बॉडी का है ये वाला, सोमा भी इसको हम बोलते हैं। ओके, सेल बॉडी को। और फिर ये क्या है? आपका एक्सॉन है। एक्सॉन है। और लास्ट में आपको टर्मिनल एंड ऑफ फाइबर है। इससे क्या है, दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे कनेक्ट रहता है, तो आगे की इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है यहाँ से। ओके। ओके, फिर ये हो गया। अब यहाँ से क्या, आपकी इन्फॉर्मेशन दूसरा न्यूरॉन यहाँ से कनेक्ट रहेगा, तो वहां से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद में मैंने बताया था आपको, इसके टाइप्स बताए थे। तो टाइप्स क्या है आपके? देखिए, ये वाला न्यूरॉन जो इस संरचना की रहता है, वो रहता है एफरेंट न्यूरॉन। कौन सा रहता है? एफरेंट न्यूरॉन, जिसमें आपके सेंसर ये यहाँ से सेंस ले लेता है, फिर यहाँ पे एक्सॉन रहता है, फिर इधर ये टर्मिनल एंड ऑफ फाइबर से दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट रहता है। ओके। और दूसरा न्यूरॉन यहाँ से कनेक्ट रहेगा। फिर दूसरा कौन सा है आपका? एफरेंट। ये वाला सेंसरी था, ये वाला, सॉरी, ये वाला सेंसरी है, और ये वाला कौन सा है? मोटर है। तो जो एफरेंट है वो इस टाइप का रहेगा, और जो एफरेंट है मीन्स सेंसरी है, वो क्या रहेगा? इसमें आपके रिसेप्टर सेल्स पाई जाते हैं जो रिसेप्टर को रिसीव करती हैं, इन्फॉर्मेशन रिसीव करती हैं। और ये आपका इंटर न्यूरॉन है, इन दोनों टाइप से सेंसरी भी करता है आपका, और मोटर फंक्शन भी करता है। ओके। अब चलते हैं हम न्यूरोग्लिया पर। जैसे न्यूरोग्लिया मैंने बताया था आपको, कनेक्ट करके रखती है, इनको सपोर्ट करती है न्यूरॉन्स को, और प्रोटेक्ट भी करती है। आपको कनेक्ट करके सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट भी करती है। कौन? न्यूरोग्लिया। इसके जो टाइप्स हैं, एस्ट्रोसाइट है एक, तो एक ओलिगोडेंड्रोग्लिया है, एक माइक्रोग्लिया है। एस्ट्रोसाइट होता है, ओलिगोडेंड्रोग्लिया होता है, एंड माइक्रोग्लिया। ये 3 टाइप्स की आपकी क्या रहती है? आपके न्यूरोग्लिया रहती है। ओके।
ये चीज हो गई। अब हम बात करते हैं सीधे आपके ब्रेन की। किसकी बात करेंगे हम? सीधे आपके ब्रेन की। अब हम बात कर लें किसकी? आपके सीएनएस। सीएनएस के अंदर आपके दो पार्ट्स बताए थे मैंने, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें हम बात करेंगे ब्रेन की। ब्रेन को ऐसे हम तीन भागों में बांटते हैं, आपके डिवाइड करते हैं आपके। ओके, यहाँ से जो ब्रेन है आपकी, एक तो आपका कौन सा रहता है? फोर ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन। दूसरा रहेगा आपका कौन सा? मिड ब्रेन। थर्ड ब्रेन जो रहता है आपका, कौन सा रहता है आपका? वो रहता है आपका कौन सा? हिंद ब्रेन। मैंने अपने ये ब्रेन को तीन भागों में डिवाइड किया है। जैसे आपका ये वाला आगे वाला फोर मीन्स आपका एंटीरियर, मीन्स ये वाला आगे का भाग जो कौन सा है आपका? फोर ब्रेन है। और जो मिड ब्रेन, बीच का जो ब्रेन रहता है आपका, वो रहता है मिड ब्रेन। और पीछे का जो बोलते हैं, जहाँ पे छोटा दिल वो बोलते हैं, छोटा मस्तिष्क है यहाँ पे, वो रहता है आपका हिंद ब्रेन। इन बेसिकली तीन भागों में हमने डिवाइड किया इसको। ओके, अब जो ब्रेन होता है उसके जो कंपोनेंट्स बता दूं मैं आपको। ब्रेन के कुछ कंपोनेंट्स देख लीजिए आप। तो ब्रेन जो है आपका, इसके अंदर आपका जो वेट है, नॉर्मल वेट इसका 3 पाउंड रहता है। कितना वेट रहता है इसका? 3 पाउंड नॉर्मल वेट रहता है इसका, ब्रेन का। ओके, और इसके अंदर आपका 75% आपका वाटर रहता है। अमेजिंग फैक्ट्स है, आप ध्यान से देखिए। 75% क्या है आपका? वाटर है। और दूसरा 20% क्या रहता है? O2 रहता है, ऑक्सीजन रहता है इसके अंदर, 20 to 25%। ओके, अब इसके अंदर जो आपके न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, एक अकेले इसके ब्रेन के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं। 100 बिलियन इसके अंदर क्या है? आपके न्यूरॉन्स पाए जाते हैं किसके अंदर? ओनली ब्रेन के अंदर। ओके, तो ये क्या है? इसके अमेजिंग फैक्ट्स है कि आपका 75% वाटर से बना रहता है, आपका 20% ऑक्सीजन रहती है इसके अंदर, और 100 बिलियन इसके न्यूरॉन्स रहते हैं। ओके, और जो ब्रेन होता है आपका, टोटल 90% पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। 90% मीन सीएनएस ही कंट्रोल कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड भी करता है, ब्रेन भी करता है, बट 90% फैसले कौन लेता है आपके? कौन? ब्रेन। और ये 10% कौन लेता है आपके? स्पाइनल कॉर्ड। 10% स्पाइनल कॉर्ड, 90% आपका ब्रेन। ओके, अब यहाँ पे जो एमडी होगा वही तो सबसे ज्यादा फंक्शन न लेगा। सबसे ज्यादा रोल तो एमडी का ही रहता है ना, कि वही सारे अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा। मैनेजर तो सिर्फ 10% में ही भाग ले सकता है भाई साहब। मैनेजर तो सिर्फ 10%, जब आपका एमडी उपलब्ध नहीं होगा तब मैनेजर कुछ पैसे ले सकता, नहीं तो पूरे पैसे कौन लेगा? ब्रेन लेगा, एमडी लेगा। ओके, अब हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं कि पार्ट्स कौन कौन से हैं ब्रेन के अंदर। अभी ब्रेन चल रहा है हमारा, तो ब्रेन के बारे में बात करेंगे हम। तो ब्रेन के जो पार्ट्स रहेंगे आपके, फर्स्ट रहता है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम। सेकंड पार्ट है कौन सा आपका? डायनसेफलॉन। सॉरी, 1 सेकंड। कौन सा है आपका? डायनसेफलॉन। ओके, और नेक्स्ट पार्ट है आपका कौन सा? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम। और उसके बाद में दूसरा जो पार्ट है आपका कौन सा? सेरिबेलम। थर्ड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सेरिबेलम और सेरिब्रम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके जो आपके पार्ट्स जो होते हैं वो क्या क्या फंक्शन करते हैं आपके, और कैसे कैसे बने हुए रहते हैं आपके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी किसकी?
ब्रेन स्टेम की, किसकी बात कर रहे हैं हम, ब्रेन स्टेम की। ओके, तो जो ब्रेन स्टेम होता है वो क्या रहता है आपका, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा से बना रहता है, पॉन्स प्लस मेडुला, कैसे बना रहता है, पॉन्स प्लस मेडुला ऑब्लांगेटा से, मेडुला ऑब्लांगेटा से बना रहता है। ओके, और जो पॉन्स रहता है उसका क्या फंक्शन रहता है हमारे बॉडी के अंदर, ये क्या करता है आपका, जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है उनको रेगुलेट करता है, उनको कंट्रोल करता है, कंट्रोल रेस्पिरेटरी फंक्शन। ओके, ये कौन करता है आपका, पॉन्स। और जो मेडुला ऑब्लांगेटा है उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे, वो कौन कौन से आपके, तो ये क्या करवाता है आपका, हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट को भी, रेस्पिरेटरी फंक्शंस को भी जो रहते हैं उनको रेगुलेट करता है, हार्ट एंड लंग्स को रेगुलेट करता है। ओके, कौन, मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, हार्ट एंड लंग्स को कौन रेगुलेट करता है आपका, मेडुला ऑब्लांगेटा। और इसके साथ में और इसके क्या फंक्शन है आपके, जैसे कि अभी आप किसी शादी पार्टी में जाते हैं, स्पेशली लड़कियां करती हैं ऐसे, तो वो क्या करती हैं आपका, कि एकदम से खाना ज्यादा खाएंगी, मतलब वहां पर चाट वाट लगा है, टिक्की उक्की रखी है, चाउमीन वाउमीन डोसा सब मिल रहा है, तो क्या है, कौन घर पर जाकर खाना बनाएगा, तो क्या करती हैं आपका, एकदम ज्यादा खा जाएंगी और जल्दी जल्दी खाएंगे, बातें करने की आदत रहती है लड़कियों की, तो जल्दी जल्दी खाएंगे, बातें करती जाएंगी, खाती जाएंगी, बातें करती जाएंगी, तो उसमें क्या होता है आपका एपिग्लोटिस जो है डिसबैलेंस हो जाता है, उसे कंफ्यूज हो जाता है, मुझे कब बंद होना है, कब चालू होना है, कब खुलना है, कब बंद होना है, तो उस वजह से उस बात करने के चक्कर में उनके मुंह में के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर खाना चला जाता है, उसके अंदर खाना चाहता है, तो वो क्या करते हैं एकदम से, मतलब स्वेलोइंग ढंग से नहीं कर पाते हैं, स्वेलिंग ढंग से नहीं कर पाते हैं, जैसे अभी उसी टाइम पे आपने खाने को निकला स्वेलिंग की, उसी टाइम पे आपका क्या हो जाएगा, सांस ले बात करते टाइम पे, तो क्या होगा, खाना रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा, तो इस वजह से क्या है, सही से नहीं कर पाता, ये वो किस वजह से होता है आपका, मेडुला ऑब्लांगेटा सही से कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे एप्लीकेटर्स को बंद करना है कि चालू करना है, बंद करना है कि चालू करना है, इसलिए आपको खाना खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए, खाना निकलते टाइम बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहिए, तो ये क्या करता है आपका स्वेलोइंग को मेंटेन कर बना के रखता है, तो इसको स्वेलोइंग को, स्वेलोइंग को कौन मेंटेन बना के रखता है आपका, मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, और दूसरा फंक्शन क्या है इसका, दूसरा ये है आपका कफिंग करवाता है, कब आपको खांसना है, कफिंग करवाएगा, अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया या फिर उस टाइम पर। और नेक्स्ट इसका क्या रहता है आपका, अगर शादी में आपने ज्यादा खाना खा लिया है, अगर डोसा चाउमीन तक तो चलो ठीक है लड़कियां खा लेती हैं, मगर उसके बाद में अगर मिठाई उठाई चल रही है और अच्छा खासा खाना बना हुआ है, तो टेस्ट टेस्ट में ज्यादा खा गए, तो क्या होगा, बराबर के आपको पूरा उलटना पड़ जाता है, तो मीन्स आपका जो वॉमिटिंग करवाते हैं वो कौन करवाता है आपका, मेडुला ऑब्लांगेटा। वॉमिटिंग भी कौन करवाता है आपका, मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, वॉमिटिंग फंक्शन रहता है इसका। और नेक्स्ट जो फंक्शन रहता है आपका स्नीजिंग, अपना आपके नाक में कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया तो वो क्या स्नीजिंग का भी फंक्शन करवाता है। ओके, स्नीजिंग के भी फंक्शन कौन करवाता है आपका, मेडुला ऑब्लांगेटा। अब नेक्स्ट बात कर ले हम किसकी, अब इसके जो पार्ट्स है आपका सेरिबेलम, सेरिबेलम, तो सेरिबेलम जो पार्ट है वो क्या करवाता है आपका, वो करवाता है आपका क्या, मस्कुलोस्केलेटल फंक्शंस को, मींस जो भी मूवमेंट्स रहते हैं मस्कुलोस्केलेटल उनको मेंटेन करता है, क्या करता है, मूवमेंट, मूवमेंट्स को मेंटेन करता है कौन आपका, ये सेरिबेलम। और दूसरा फंक्शन क्या रहता है इसका, ये बैलेंस बना के रखता है बॉडी में, बैलेंस बना के रखता है। और आपने जैसे सड़क पर शराबी देखे होंगे, जैसे अल्कोहलिक पर्सन रहते हैं वो लड़खड़ाते हैं, सड़क पर इधर से जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ऐसे मतलब लड़खड़ाते हुए जाएंगे वो,
तो उनका क्या रहता है, सेरिबेलम डिसबैलेंस हो जाता है, अल्कोहल की वजह से वो क्या है एक्टिव नहीं हो पाता है, इस वजह से क्या उनका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। लड़कों का तो कॉमन है, कभी आपने लड़कियों को देखना, ये एल्कोहलिक गर्ल्स मिले आपको, उसको देखना तो वो कुछ अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटी होंगी उनकी बिल्कुल, तो वो भी क्या चॉइस फीलिंग जैसी रहती है उनकी, जैसे शॉपिंग टाइप की रहती है ना, वैसे उनकी एक्टिविटी भी होती है, उनका भी बैलेंस ऐसे ही होता है, तो कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। तो आपका जो सेरिबेलम है वो सही से काम नहीं करेगा, आपको नॉर्मल कंडीशंस में भी काम नहीं करता कभी कभी, जैसे आपने अल्कोहल नहीं लिया, किसी पैथोफिजियोलॉजी की वजह से क्या है आपका, पैथोलॉजी की वजह से भी आपका सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है या थोड़ा डिस्टर्ब फंक्शन करने लगता है, तो आपका क्या होता है, बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। ओके, बैलेंस सही से नहीं बन पाता है बॉडी का। तो ये काम किसके रहते हैं आपके, और क्या काम इसके रहते हैं सेरिबेलम के, ये क्या करेगा आपके जो मसल टोन से रहती है उनको आके रखता है, मसल टोन को, मसल टोन मेंटेन करता है ये। ओके, तो ये काम किसके रहते हैं आपके, सारे सेरिबेलम के। ओके, और जो इसकी जो बाउंड्रीज हैं, जो इसकी बाउंड्रीज मिलती हैं आपकी, तो इन्फीरियर मिलती हैं किससे, इंफीरियर मीन्स आगे की तरफ, तो इंफीरियर वो मिलेंगी आपके किससे, ये मिलती हैं आपके जो ऑक्सीपिटल लोब है, अभी लोब्स में आपको पढ़ाऊंगा, ऑक्सीपिटल फुल लोब्स होते हैं किसके अंदर, सेरिब्रम के अंदर। तो ऑक्सीपिटल लोब जो रहते हैं, लोब ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम। ओके, सेरिब्रम के ऑक्सीपिटल लोब से इसकी बाउंड्री मिलती है इंफीरियरी, और पोस्टीरियर मिलती है आपकी, पोस्टीरियर मिलती है आपकी पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा से, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा से आपकी ये चीजें मिलती हैं इसकी। ओके, जो बाउंड्रीज रहती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके बारे में, सेरिब्रम के बारे में, जो कि आपका ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा भाग है। कौन, सेरिब्रम। ओके, सेरिब्रम। तो जो सेरिब्रम है ये कहाँ पे, आपके सेरिब्रम के ऊपर, जो सेरिब्रम है उसके ऊपर लोकेटेड रहता है। ओके, और दूसरा क्या है, इसके अंदर हेमिस्फीयर पाए जाते हैं, इसके अंदर 2 हेमिस्फीयर पाए जाते हैं। ओके, और यहाँ पर आउटर पोर्शन के साथ में इसके पास में 2 हेमिस्फीयर पाए जाते हैं, 2 हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, सेरिब्रल, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इन हेमिस्फीयर को, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ओके, जो हेमिस्फीयर पाए जाते हैं दो, उनको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब इन दो हेमिस्फीयर में, एक हेमिस्फीयर यहाँ है, दूसरा यहाँ है, इन दोनों के बीच में एक जो बॉन्डिंग पुल है, मींस कनेक्टिंग पुल है, वो किसका बना रहता है आपका, अगर ये बना है किसके, नर्व्स का, नर्व्स फाइबर्स का ये पुल बना हुआ है, मींस ब्रिज बना हुआ है, नर्व्स फाइबर, नर्व्स फाइबर का ये ब्रिज है, और इस ब्रिज के द्वारा दोनों हेमिस्फीयर में आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों में, रिले इंफॉर्मेशन बिटवीन द 2 हेमिस्फीयर बाय द ब्रिज ऑफ नर्व्स फाइबर्स। ओके, दोनों हेमिस्फीयर के बीच में अगर आपका इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है इसके द्वारा, आपके नर्व्स फाइबर के ब्रिज के द्वारा, तो वो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलते हैं हम क्या, आपका कॉर्पस कॉलोजम, कॉर्पस कॉलोजम। ओके, क्या बोले, कॉर्पस कॉलोजम। तो ये चीज हो गई किसके बारे में, आपके सेरिब्रम के बारे में। अब इसके अंदर आपके 4 लोब पाए जाते हैं, 4 लोब पाए जाते हैं किसके अंदर, आपके सेरिब्रम के अंदर। तो फर्स्ट लोब है आपका कौन सा, पैराइटल लोब, पैराइटल लोब। सेकंड लोब है कौन सा आपका, फ्रंटल लोब। ओके, फ्रंटल। थर्ड है आपका कौन सा, टेम्पोरल, टेम्पोरल लोब। अब
नेक्स्ट है आपका कौन सा, ऑक्सीपिटल। और लोब्स को डिटेल में आप सुपर सॉरी लोब्स वगैरह कहाँ पे जब इसका पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी आप इतना समझिए, आपको सेरिब्रम के अंदर, आपके सेरिब्रम के अंदर 4 लोब्स पाए जाते हैं, आपका पैराइटल, फ्रंटल और टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, आपके डायंसेफेलॉन की। फोर्थ पार्ट कौन सा आपका, डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन जो के एक पार्ट नहीं है, एक तरीके से एरिया है एक, जिसके अंदर आपके बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें आते हैं, मीन्स बहुत सारे इसके ब्रेन के पार्ट्स आते हैं। तो डायंसेफेलॉन को किस कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना रहता है, सॉरी, और डायंसेफेलॉन जो है इसके अंदर आपके कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो वो आते हैं आपके थैलेमस आता है फर्स्ट, तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ओके, और नेक्स्ट कौन सा है आपका, एपिथैलेमस, और लास्ट है आपका कौन सा, वेंट्रल थैलेमस। ओके, ये इतने पार्ट्स पाए जाते हैं किसके, आपके डायंसेफेलॉन के अंदर। ओके, अब जो इनका जो मेजर रोल्स जो रहता है आपका, एक और चीज बताएं मैं आपको, एक सेकंड, 1 सेकंड रुकिए। ये जो सेरिब्रम है इसी के अंदर आपका क्या होता है, जितने भी सारी आपकी मेमोरी रहती है, आप सोचते हैं, लिसनिंग रहते हैं, जो कैपेसिटी रहती है वो आपके सेरिब्रम के अंदर रहती है। सारा कुछ इस आपके यही मेंटेन करता है आपकी पूरी बॉडी को, कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कितना आपने याद किया, एग्जाम में कितना लिखना है आपको, क्या मतलब कितना याद रह रहा है, आपका मेमोरी कितनी साफ है, ये सारा अगर आपने इसको सेरिब्रम को अगर साफ कर लिया, इस पे क्या है, वर्कलोड जितना डालोगे आप उतना ही इसका क्या हो रहेगा, ये अफेक्टेड बनता जाएगा। तो ये सारा कुछ कौन करता है, आपका सेरिब्रम करता है। आजकल क्या होता है, अरे मेरी बेटी ये काम नहीं करेगी, अरे मेरे बेटा ये काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा उनका वर्कलोड देना, तभी आपका सेरिब्रम उनका साफ होगा और वो एक अच्छे कामयाब पर्सन बन पाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम कहाँ पे, डायंसेफेलॉन पे ये पार्ट्स पाए जाते हैं इसके अंदर। तो आपका जो है हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपका जो आपके बाहरी आउटर, सॉरी, आउटर जो चीज है उनको रिकॉग्नाइज करता है कौन, आपका थैलेमस। मीन्स आपका बाहर टेम्परेचर कितना है, बाहर सर्दी कितनी है, बाहर कितनी बारिश हो रही है, और जैसे आपको किसी ने बाहर से मारा, इधर मेरे किसी ने मारा, अरे तो मुझे लगेगा यार इसने मुझे मारा है, तो कौन रुक जाएगा, हाइपोथैलेमस। और किसी ने मेरी पीठ थपथपाई तो मुझे लगा हाँ मुझे ये शाबाशी दे रहा है। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा है ना, वो डिफरेंस कौन करता है, आपका थैलेमस करता है, कि ये तो मुझे मार रहा है और ये मुझे शाबाशी दे रहा है। तो इस बीच में डिफरेंस किसने किया, आपके थैलेमस ने। ओके, और थैलेमस पे आपको बाहरी जो आउटरी जो चीजें रहती हैं उन सारी चीजों को रिकॉग्नाइज कौन करता है, आपका थैलेमस करता है। ओके, और जो हाइपोथैलेमस करता है वो क्या करता है, इंटरनली। इंटरनली मीन्स आपका इंटरनली टेम्परेचर, भूख कितनी लग रही है, प्यास कब लग रही है आपको, ये सारी चीजें कौन देखता है, आपका हाइपोथैलेमस। आपके अंदर बॉडी टेम्परेचर, आपको फीवर जैसा लगेगा, अरे यार मुझे फीवर हो रहा है, तो कौन देखेगा, ये हाइपोथैलेमस देखेगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भूख लग रही है, तो वो कौन दिखाएगा आपको, हाइपोथैलेमस, यार मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। या फिर आपका प्यास लग रहा हो, तो वो सारा कुछ कौन देखता है, आपका कौन देखेगा, आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सॉरी। अब इनके कुछ कॉमन फंक्शंस हैं डायंसेफेलॉन्स के। वो क्या करते हैं, आप हार्ट रेट मेंटेन करते हैं, हार्ट रेट मेंटेन करेंगे। ओके, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगे, मींस बीपी को। ओके, और टेम्परेचर कंट्रोल, जैसे आपको मैंने बताया था हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर कंट्रोलर है, टेम्परेचर कंट्रोल। ओके, और ये क्या टेम्परेचर कंट्रोल है, ओके फॉर्म लिख दिया है मैंने। और ये क्या बिहेवियर रिस्पॉन्स है, बिहेवियर रिस्पॉन्स। जैसे कि अभी आपको ऐसा लगेगा, कोई आके आपकी पीठ से पता पाए, आपके प्रिंसिपल सर हैं आपकी पीठ से पता पा रहे हैं, और आपका थैलेमस सही से काम नहीं कर रहा है, आप उसने जज कर लिया कि ये तो मुझे मार रहे हैं, तो आपने लगा दिया एक साथ में ही। तो ऐसा नहीं करना है, ये क्या है, आपका थैलेमस काम करता है, ये जज करता है कि मुझे किस पर्सन के साथ में कैसा बिहेव करना है। आपको कोई रैंडमली कोई पर्सन आके मारने लगे, तो क्या तुम उसको मारते जाओ, भैया ये तो आवाज दे रहा था तो नहीं है ना, उसको साथ में मारोगे,
तो वो कौन रिकॉग्नाइज करेगा? आपका डायंसिकुलम मींस थैलेमस रिकॉग्नाइज करता है, आपका बिहेवियर रिस्पॉन्स देता है। ओके, और क्या करता है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रखता है। ओके, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस बना के रखता है, और क्या करता है? डाइजेस्टिव फंक्शन करवाता है, डाइजेस्टिव फंक्शन। ओके, कौन करवाता है? ये पूरा आपका डायंसिकुलम। अब हमने क्या यहाँ पे सीएनएस को पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास हम आपका पीएनएस पढ़ेंगे। सीएनएस कवर कर लिया हमने पूरा, सीएनएस को कवर कर चुके हैं हम पूरा। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में जो रहेगा आपका पीएनएस पढ़ेंगे, मीन्स आपका सॉरी सीएनएस का एक पार्ट कवर कर चुके हैं हम, सॉरी इस चीज के लिए। सीएनएस का हम एक पार्ट कवर कर चुके हैं, वो है ब्रेन। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आपका स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद में हम पीएनएस पे चलेंगे। पहले क्या है? स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है। आपका मैंने ब्रेन का सारे फंक्शन बता दिया आपको, इसके पार्ट्स भी बता दिए और क्या क्या होता है इसके अंदर वो बता दिया। अब आपको इसके डायग्राम पहले चलता हूँ मैं ब्रेन की, आपको थोड़ा सा डायग्राम से भी समझा देता हूँ मैं। यहाँ तक हमने डायग्राम देखे थे न्यूरो के लिए तक। अब हम देखते हैं ब्रेन का जो डायग्राम है। ब्रेन में जो मैंने बताया जैसे कि फोर ब्रेन में हमने इसको क्या है डिवाइड किया है। दूसरा है मिड ब्रेन, थर्ड है आपका हिंड ब्रेन। ओके, ये पूरा आगे का भाग क्या है आपका फोर ब्रेन, ये क्या है आपका मिड ब्रेन है। ओके, ये वाला, ये पूरा। ओके, क्या हो जाता है? ये मिड ब्रेन हो गया आपका, और ये क्या कौन सा है आपका? हिंद ब्रेन। ये कौन सा आपका? हिंद ब्रेन पीछे का। अब इसके अंदर आपका जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ओके, सेरिब्रम, और जो आपका हाइपोथैलेमस और ये थैलेमस है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये सब किसके? आपके मिड ब्रेन से आते हैं, और इसके अंदर रहते हैं आपके ये डायंसिकुलम के अंदर। इसके अंदर रहते हैं डायंसिकुलम। ओके, अब इसके अंदर जो मिड ब्रेन में जो पार्ट्स पाए जाते हैं, ये क्या आपका? जस्ट वन सेकंड, आपको सही से देखने का होगा। ये पूरा क्या आपका देखिए एक बार फिर से बताया था, ये पूरा क्या आपका फोर ब्रेन है, और ये क्या आपका मिड ब्रेन है। ओके, और ये क्या आपका हिंद ब्रेन। तो मिड ब्रेन के अंदर आपका पॉन्स एंड मेडुला भी पाए जाते हैं। ओके, और हिंद ब्रेन में आपका पाया जाता है सेरिबेलम। कौन सा पाया जाता है आपका? सेरिबेलम। ये क्या है? हिंद ब्रेन। और जो ब्रेन स्टेम मेडुला एंड ऑब्लांगेटा से आपका सॉरी पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा से आपका ब्रेन स्टेम बना रहता है। ओके, मिलकर दोनों से। तो ये चीज हो गई। अब इसमें स्पाइनल कॉर्ड्स में हम देखेंगे, इसकी लेयर्स देखेंगे। जैसे चलिए अभी बता देता हूँ, लेयर्स तो आज ही पढ़ लेते हैं। 1 सेकंड में क्लास देख लूँ आपका कितना मिनट हो गया है। 37 मिनट, 3 मिनट की और क्लास देख लेते हैं। इसकी लेयर्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी लेयर्स इसके अंदर आती हैं। ओके, चलिए। अब इसके अंदर लेयर्स जो देखेंगे हम किसकी? आपकी जो ब्रेन के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को जो कवर करके रखती हैं, उन लेयर्स की बात करेंगे। तो वो 3 लेयर्स रहती हैं आपकी। फर्स्ट रहती है आपकी कौन सी? ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर। सेकंड अरेक्नॉइड, अरेक्नॉइड मैटर। थर्ड आपका पाई मैटर। ओके, 3 लेयर है। ये तीनों लेयर क्या है? ये सबसे कौन सी है? आउटर है ये सबसे आउटर लेयर है। ओके, और ये कौन सा है आपका? मिडिल लेयर है। और ये कौन सा है आपका? इनर लेयर है। इनर लेयर। ओके, इसके अंदर आपका क्या है? जो ब्लड वेसल्स की जो इसके अंदर पाए जाते हैं, कंटेंट्स रहते हैं ब्लड वेसल्स की। कौन सी?
पैरामीटर के अंदर। अब यहाँ से आपका ये चीज देखना, आपका जो ब्रेन रहता है, मान लीजिए ये ब्रेन है, ओके, ये पूरा ब्रेन है आपका। इसके अंदर आपकी फर्स्ट लेयर, ओके, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ये तीसरी लेयर हो गई। 3 लेयर, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ओके, ये थर्ड लेयर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 लेयर हो गई। अब इसके अंदर आपका स्कल भी पाया जाता है, बहुत हार्ड। तो ये क्या है, यहाँ पे आपका सेफली क्या रहता है, कवर रहता है, यहाँ पे ये सेफली कवर है। ये क्या स्कल पाया जाता है पूरा। तो आपके ब्रेन को कौन स्कल, एक तो स्कल कवर करके रखता है, मींस प्रोटेक्ट करके रखता है, और फिर मेनिंजियस लेयर बोलते हैं जिनको, मेनिंजियस लेयर। ये क्या है, सभी मेनिंजियस लेयर की, आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैंने ये नहीं बताया तो। जो मेनिंजियस लेयर है उसी के पार्ट्स हैं, क्या है ये, मेनिंजियस लेयर के ही ये पार्ट्स हैं। कौन सी, 3। मेनिंजियस लेयर के अंदर ही ये 3 आपके लेयर पाई जाती है। ये तीनों लेयर मेनिंजियस लेयर के ही हैं, ओके। तो इसको बोलते हैं मेनिंजियस लेयर। अगर इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे मान ली किसी ने मेरे चोट मारी है, क्या मारा, चोट मारा, और चोट इतनी गहरी थी, इतनी साफ थी कि मेरे स्कल को भी क्या है, क्रॉस कर गई, और मेरे मेनिंजिस लेयर पे क्या है, चोट लग गई, बट उसने ब्रेन को प्रोटेक्ट किया, तो मेनिंजिस लेयर तो चोट हो गई, वहां पे क्या होगा, फिर इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मेनिंजिस। मगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस डिसीज को बोलते हैं आपका मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस, ओके। ये आप एमएसएन में पढ़ोगे। तो ये चीजें हो जाती हैं, आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को मेनिंजियस लेयर कवर करके रखती है। इसकी 3 लेयर होती हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, आउटर इंडेल एंड इनर, ओके। तो ये चीज हो गई। अब जस्ट 1 सेकंड, ये समझ में आ गया ना आपको। आपको मैं डायग्राम और बता दूं उसके थोड़े से। देखिए ये लेयर रही आपकी, ये स्कल रहती है आपकी, ओके। फिर उसके बाद में ये ड्यूरा मैटर रहती है, सबसे आउटर लेयर ये वाली, ओके। उसके बाद में ये कौन सी, अरेक्नॉइड मैटर रहती है, ये अरेक्नॉइड लेयर रहती है ये वाली, ओके। फिर सबके बाद में ये रहती है आपकी पायामेटर, जो रेड कलर की जो दिख रही है आपको, ये पायामेटर है। और अरेक्नॉइड और इसके बीच में है आपका जो स्पेस पाया जाता है, अरेक्नॉइड एंड पायामेटर लेयर के बीच जो स्पेस है ये वाला, उसको बोलते हैं हम अरेक्नॉइड स्पेस, सब अरेक्नॉइड स्पेस, ओके। और ये आपका स्कल रहता है। ये चीज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसमें। देखिए आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हमने बात की है, पूरा ब्रेन यहाँ तक ये पूरा कवर कर चुके हैं हम, ये पूरा पढ़ लिया हमने। और जो ब्रेन का एंड पार्ट मैंने बताया था आपको, ये पूरा आपका एंड पार्ट है, ओके, सॉरी 4 पार्ट है। और ये कौन सा है आपका, ये मिडिल पार्ट है ये वाला, और ये पीछे का ये जो है आपका हिंद पार्ट है। अब हिंद पार्ट से यहाँ से क्या होगा, आपका ये स्पाइनल कॉर्ड निकला हुआ है, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है ये, ओके। ये वाला देखिए आपका स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड निकला हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड को हम कल की क्लास में देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है। तो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली क्या होता है आपका, मैं अभी चलो देख ही लेते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या रहता है, वैसे मेडुला ऑब्लांगेटा से का वहां से निकला हुआ रहता है, मेडुला ऑब्लांगेटा के पास में इधर मेडुला ऑब्लांगेटा है, यहाँ से क्या स्पाइनल कॉर्ड निकला हुआ रहता है। और ये जो वेंट्रल कॉलम रहते हैं, और जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहते हैं इसके अंदर क्या रहता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहते हैं, उनसे क्या है, और मेनिंजिस लेयर, मैंने बताया था वेंट्रल कॉलम और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड और मेनिंजिस लेयर से क्या है आपकी प्रोटेक्ट रहती है, कौन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ओके। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है आपका, सिर्फ 10% फंक्शन करता है। कितना, 10% फंक्शन करता है, किसके अंदर, आपका सेंट्रल सॉरी नर्वस सिस्टम के अंदर, और 90% कौन करता है, ब्रेन करता है। और स्पाइनल कॉर्ड कितना कर रहा है, 10%। 10% कौन कर रहा है आपका, स्पाइनल कॉर्ड। और अब स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं कि आपका, अगर मैं मान लीजिए बहुत गहरी सोच में हूँ, अरे जैसे लड़के होते हैं ना, लड़के होते हैं और उन्होंने कोई ब्यूटीफुल सी लड़की देखी है, कॉलेज से आ रहे हैं, फिर घर आकर सोचेंगे, रास्ते में चल रहे हैं, सोच रहे हैं यार वो कितनी खूबसूरत थी, यार उसका नंबर नहीं मिला,
एड्रेस जानता तो मैं उसके घर पे चक्कर लगाता। ये सारी चीजें कौन, लड़के की थिंकिंग रहती है, लड़के सोचते हैं अरे यार मैं ऐसा करता। और तभी सामने से एक कार आ रही है, तभी सामने से एक कार आ गई और एकदम से उसको दिखा, एकदम से उसको दिखा, हॉर्न मारा उसने, वो एकदम से क्या, एकदम से हड़बड़ा के वो साइड के लिए उछल जाएगा। अगर पीछे से हॉर्न मारा है किसी ने, सामने से भी या पीछे से गाड़ी आ रही है, एकदम से हॉर्न मारा है, तो उस टाइम पे आपका जो ब्रेन है वो तो बिजी है कहाँ, ख्याली पुलाव पकड़ने में, उस लड़की के ख्यालों में बिजी है। बट आपका जो, ये कौन है, एमडी है, ब्रेन ब्रेन में बताया एमडी है, ये मैनेजर है, ये मैनेजर है। और जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स और जो न्यूरॉन्स हैं, ये क्या आपके एम्प्लॉइज हैं। तो एम्प्लॉइज ने मैसेज दिया, अरे सर कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, अलर्ट अलर्ट, खतरा है खतरा है। बट ब्रेन तब तक अलर्ट हो पाता, तो वो एमडी तो वहां पर बिजी है भाई साहब, वो तो बिजी है। तो तब तक आपके मैनेजर को अथॉरिटी मिल जाती है, वो 10% एक्शन ले ले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए। तो मैनेजर क्या करेगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, इमीडिएट एक्शन देगा। जितने भी रिफ्लेक्टिव एक्शन रहते हैं वो आपका स्पाइनल कॉर्ड देता है, जैसे इमीडिएटली रिफ्लेक्टिव एक्शन रहते हैं वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के रहते हैं। तो वो तुरंत जो उछलेगा वो किसकी वजह से उछलेगा, स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन तक वो बात नहीं जा पाएगी। जैसे अभी और बताऊंगा आपको कि स्पाइनल कॉर्ड और क्या करवा सकता है आपके, स्पाइनल कॉर्ड करवाएगा आपका सबसे ज्यादा, मान लीजिए मैं अभी बैठा हूँ, पीछे से आके मुझे किसी ने कर दिया वो, एकदम से मेरे फ्रेंड है वो, तो मैं एकदम से ऐसे डर जाऊंगा, क्या होगा, डर जाएंगे। तो ब्रेन मेरा क्या है, मैं तो बिजी हूँ अपने काम में, बट ब्रेन मेरा बिजी है अपने काम में, बट मेरी स्पाइनल कॉर्ड है वो बिल्कुल अलर्ट रहती है, अलर्ट मोड पर रहती है। जैसे ही ब्रेन आपका बिजी रहता है तो पहले ही याद से जाता है, अगर मेरी अनुपस्थिति में आप पूरे एक्शन ले सकती हो। तो क्या आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जब ब्रेन आपका इमीडिएट एक्शन लेना होता है तो आपका कौन लेता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड लेता है। ओके, आपने गर्म चीज, अब आप उनका ध्यान रखा, सोच रही लड़कियां सोच रही हैं कल क्या पहनूंगी शादी में, कल क्या पहन के कॉलेज जाऊंगी, कल कौन सी क्रीम लगानी है, कल क्या करना है, कल कौन से कपड़े लेने हैं, कल अगर पापा ने बोल दिया शॉपिंग करने जाना है तो कल मैं ये लेके आऊंगी, कल वो लेके आऊंगी, उस दुकान से नहीं लूंगी, इस कलर का नहीं लूंगी, ये सोच रही है, उधर रोटी पका रही है। तो उन्होंने जैसे ही आपने रोटी तवे से उठाई और आपका हाथ, आपका सोच तो कहीं है, आप देख कहीं रही है, आपकी थिंकिंग कहीं, आपका ब्रेन कहीं और बिजी है, बट आपका हैंड तो उस पर पड़ जाता है कहाँ पर, तवे पर, गरम गरम तवा है। अब आपको एकदम से उसको हटाना है तो पहले आप ब्रेन, आपके पास में मैसेज नहीं जाएगा, फिर ब्रेन तो आपका बिजी है तो वो तो एक्शन ले नहीं पाएगा। तो तुरंत उस टाइम पर कौन लेगा, आपकी स्पाइनल कॉर्ड एक्शन लेगी और तुरंत आपका हैंड रिमूव करवा देगी। इतनी फास्ट सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन्स आपके स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेके जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे एमडी बैठा है, ओके, मैनेजर और एम्प्लॉय, इधर पब्लिक, ओके। अब ये पब्लिक क्या हो गया, तवा, एम्प्लॉय, न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड और ये ब्रेन। अब ब्रेन काम बिजी कर दिया आपने, वो शॉपिंग करना है, ये करना है, शादी में जाना है, इसमें सब में बिजी है, ओके। अब तवे पे आपका एम्प्लॉय टच हुआ, मीन्स आपके सेंसरी ऑर्गन टच हुए कहाँ, तवे पर। अब इसने तुरंत आपके मैनेजर को बताया, सर मुझे, मैं अलर्ट है, खतरा है, यहाँ पर खतरा है, खतरा है। अब मैनेजर, एमडी तो बिजी है भाई साहब, वो तो अगर मैनेजर आदेश दे भी देता है बट वो देखेगा ही नहीं, वो तो बिजी है ना अभी। तो वो क्या करेगा आपका, अरे चलो मैं एमडी को तो छोड़ो, मैं इनको एक्शन ले लेता हूँ, और तुरंत एम्प्लॉय को ऑर्डर दे दिया वहां से जाओ, वहां से हट जाओ। तो ये क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड का यही फंक्शन रहता है, जब आपका ब्रेन बिजी रहता है तब आपका स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन करता है, ओके। ये हो गया आपका पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपका पेरिफेरी नर्वस सिस्टम। क्या देखेंगे, पेरिफेरी नर्वस सिस्टम। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। तब तक ये पूरा क्या है आपका ब्रेन है, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड रहता है, ओके। मैंने सेपरेट भी स्ट्रक्चर बनाई हुई थी यहाँ पे, आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये पूरा ब्रेन हो गया। जब भाई साहब ये बिजी रहते हैं तब ये एक्शन करते हैं, और जब ये फॉर्म में रहते हैं तब ये एक्शन करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ मैसेज को ऊपर पहुंचा देती है, फॉरवर्ड कर देता है मैनेजर के पास में, ओके। तो ये चीज हो गई। तो आज की क्लास हम इस पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपका क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद में पूरा नर्वस सिस्टम आपका फिनिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर समझ में आया हो आपको तो क्लास को प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में।
और जो न्यू स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली अपडेट्स साथ में मिल जाए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा तो आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करोगे, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो या क्लासेस हो, कुछ भी हो। ओके, थैंक यू गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।